अब कितना हो गया इसका शुगर? बैठ, तुम लेके बैठ। हाँ? और अभी, और पहले कितना था? पहले 400 450। 400 450 से अब आधा तो आ गया। कितना आ गया अभी? 250। 200 250 आ रहा है इसका भी, कभी 200 कभी 250। क्या नाम है इसका? रुद्र। रुद्र। तो रुद्र रूप धारण कर लेता है रुद्र। अब इसका नाम रुद्र से सोम करना पड़ेगा, ठीक है रुद्र भैया। और ये कितनी गोली खा गया था? ये पैरासीटामोल 2-3 गोली एकदम खा लिया। एक साथ खा गया उठाकर, बच्चा है। कितने फिर कब पता, कितने दिन बाद में इसको मैंने फीवर आया तो ले गए, तो ये कंट्रोल नहीं हुआ, तो फिर डॉक्टर ने एडमिट कर लिया, तो इसकी शुगर 700 हो गई। 700 शुगर मिली। और तुमको माता पिता किसी को नहीं है, पूरे कुल खानदान में? खानदान में नहीं, कानपुर से। कानपुर से आए। तो रुद्र, अब ये सबसे छोटा हमारा योगी है, ठीक है रुद्र। चलो इसको अभी तो छोड़ देंगे तो ये यहीं से कूद जाएगा। हाँ कूद जाएगा। ऐसा है। बच्चों को दवाओं से बचा के रखो। चारों तरफ से समाज में भी बड़ा मामला गड़बड़ है, बचा के रखो। ए रुद्र इधर आओ। जा बाबा से बोलो। लो माला पहन लो, माला। लो तेरी मम्मी को दे देता हूं। और तेरे को इसको क्या देना पड़ेगा? ये तो जो दोगे उसी को खा जाएगा। तो इसको वो दे दो, डायबिटीज वाला च्यवनप्राश। 1 चम्मच से ज्यादा मत देना। ये 1-1 चम्मच खाना है रुद्र। हाँ ये तो ले लेगा, खाने की चीज तो कुछ भी दे दो इसको। अब तो शर्मा रहा है, बहुत शैतान। अब ये छोटा सा बालक है। अब बताओ, ऐसे ऐसे बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज हो जाती है और 700 शुगर, क्या करेंगे? अब इसको मधुनाशिनी, मधुग्रिट और इम्यूनोग्रिट भी दे रहे हो ना? हाँ, सब दवाइयां दे रहे हैं। 3 तरह की चीज, पेनक्रियाज को रिएक्टिवेट करते हैं, बॉडी के रिसेप्टर्स को ठीक करते हैं, स्ट्रेस लेवल को मेंटेन करते हैं। बच्चों में भी अलग अलग प्रकार का स्ट्रेस होता है, बीमारी से स्ट्रेस आ जाता है। वैसे तो क्या स्ट्रेस होना है इनको, तो ठीक हो जाएगा। ऐसे भी बच्चे ठीक होते हैं, और हमने ऐसे बच्चे ठीक किए हैं। घर पे लोगों ने रह करके मधुनाशिनी, मधुग्रिट का प्रयोग करके छोटे बच्चों को आधी आधी गोली खिलाते हैं और उसी से ठीक हो जाते हैं। चलो जाओ, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? क्या नाम रखा? नहीं अभी तो रुद्र ही रहने दो, ये तो हंसी मजाक कर रहे थे। ये क्या नाम है? बोलो क्या नाम है? राम। राम नाम है। ठीक है, तो बहुत। अब बच्चों को संभाल के रखा करो। ये खाली दवाइयां ही नहीं, बर्गर, पिज्जा, जिसको देखो चॉकलेट, ये काम कर ले चॉकलेट मिलेगी। बच्चों को रिश्वत देना, लालच देना बचपन से ही सिखाते हो। लालची बनाते हो बच्चे। मंडूकासन किया तुमने? जी बहन जी, क्या ठीक कर लिया? बाबा जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। प्रणाम। मैं पिछले 15 सालों से डिप्रेशन की पेशेंट थी। 15 साल से? हाँ, पर अभी 5 सालों से मैं आपका योग कर रही हूँ। मैं सुबह शाम 5-5 गोली लेती थी, पर अब एक भी गोली नहीं लेती और पूरी तरह स्वस्थ हूँ। 5 गोलियां खाती थी, फिर नींद की गोलियां, नशे की गोलियां देते रहते हैं। क्या किया तूने योग में? हाँ, योग से मैं ठीक हुई हूँ। योग किया? हाँ, इसलिए मैंने बोला है। अभी मैं 54 साल की हूँ, पर मुझे लगता है मैं 25 इयर्स की हूँ। अब 54 साल की होकर के इतनी ऊर्जा आ गई है, उसको लगता है हाँ, अभी जीना सीखा। अब तो मैं 24-25 हाँ, साल की हुई हूँ। मैं बोलता हूँ ना, मेरी बायोलॉजिकल एज 25 की है, तो मेरे को जो फॉलो करते हैं वो भी मेरे जैसे ही हो जाते हैं। चलो, बहुत आशीर्वाद। क्या नाम है तुम्हारा? रीना केडिया। रीना केडिया जी। डिप्रेशन बहुत बुरी चीज है, मुझे सुनो और जैसे मैं बोलता हूं वैसे फॉलो करो, तो रीना केडिया की तरह तुम्हारा भी डिप्रेशन दूर हो जाएगा और तुम भी 50-60 साल के होके 25-30 की तरह ही
जीवन को उत्साह से जियोगे। ये डिप्रेशन भी बहुत बड़ी, इसमें भी बहुत लूट खसोट होती है। नशे की दवाइयां दे देते हैं, आदमी को सलाह देते हैं। खूब दवाइयां खाई, कितने साल खाई? हाँ, 15 सालों तक खाई थी 15 साल खाई थी, बताओ जी। फिर आप एक बार रांची आए थे, हाँ। तो मैंने आपका योग शिविर ज्वाइन किया था। बहुत बड़ा शिविर हुआ तो था। तब से मैंने योग करना शुरू कर योग दिया। करना सीख लिया। चलो भाई, रीना के लिए बहुत बहुत अभिनंदन। ऐसे बहुत भाई बहन है जो स्ट्रेस में, एंजाइटी में, डिप्रेशन में जी रहे हैं, उनकी दवाई है योग, ध्यान। चलो आशीर्वाद रीना। और सुनो, जो मैं बोल रहा था, जो है सबसे ज्यादा लूट खसोट किसमें होती है? बीपी, शुगर, थायराइड और डिप्रेशन में तो इतना लूटते हैं कि आदमी फिर उसके वो ऐसा लगता है बस मर जाना चाहिए, अब तो यह हालत हो जाती है। डिप्रेशन में खूब लूट होती है और लोग खाते रहते हैं नशे की दवाइयां। छोड़ो दवा, अब योग की शरण में आओ, यज्ञ करो, मेधा इष्टि करो, मेधावटी लो, बादाम रोगन नाक में डालो। बहुत ही ज्यादा दिमाग की नसें कमजोर पड़ गई हैं तो आगे झुक जाओ, इम्यूनोग्रिट गोल्ड ले लो, मेधा क्वाथ पी लो, सारस्वतारिष्ट अश्वगंधारिष्ट पी लो, ब्राह्मी शंखपुष्पी ले लो, ब्राह्मी घृत ले लो, और डिप्रेशन रह ही नहीं सकता। एक एक बीमारी के बारे में 10 सिरोधारा करवा लो, ओंकार गायत्री का जप कर लो। एक एक बीमारी के बारे में हम 10-10 उपाय बताते हैं। सभी बीमारियों के बारे में झूठी अवधारणाएं जगत में फैली हुई हैं, और इन सब बीमारियों को, अब जैसे दर्दों के बारे में, फाइब्रोमाइल्जिया आजकल एक नई बीमारी आई है। सुबह उठते ही शरीर पूरा अकड़ जाता है, आधा 1 घंटा आदमी को उठने में लग जाता है। फाइब्रोमाइल्जिया, अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, जोड़ों में दर्द, संधिवात, ये सब तो चलता ही था, कमर में, घुटनों में दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, फाइब्रोमाइल्जिया, पूरा शरीर कट जाता है। और मैंने इसको खाली सामान्य चीजों से ठीक कर दिया, एलोवेरा से, गिलोय से, खाली सामान्य सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम से फाइब्रोमाइल्जिया। आप में से भी किसी को हुआ फाइब्रोमाइल्जिया? एक तो इसी को था, एक इसके देना भाई माइक, फाइब्रोमाइल्जिया नीचे दे दो माइक। तो क्या नाम है? ओम स्वामी जी, मैं केपी सिंह। केपी सिंह, सबसे पहले आपके चरणों में सत्संग नमन। स्वामी जी, मेरा 2007 में एक्सीडेंट हो गया था ना, तो उसमें मेरा स्पाइनल कॉर्ड हेयरलाइन फ्रैक्चर था, लिगामेंट पोस्टीरियर क्रूसिट रप्चर हो गया था, 3 रिब्स टूट गई थी, तो करीब 5-6 महीने मुझे बेड पर रहना पड़ा था। तो उसके बाद ये सारे इतने रोग हो गए कि एक तो आईसाइट वीक हुई, उसके बाद फाइब्रोमाइल्जिया हुआ, उसके बाद मेरे को स्वामी जी एसाइटिस एक बड़ी समस्या पैदा हो गई, पड़े पड़े, और सिस्टाइटिस और प्रोस्टेटाइटिस और गैस्ट्राइटिस, मतलब क्या आपको बताऊं, ऊपर से नीचे तक बीमारियों के नाम बता रहा है। इतनी बीमारियां। और मैं आपको आज एक चीज, मतलब एलोपैथी का बड़ा झूठ जो है उसका पुलंदा खोलने जा रहा हूं, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ, उन्होंने कहा कि आप खड़े नहीं हो सकते, आप चल नहीं सकते, और स्वामी जी मैं योग का सच बताने जा रहा हूं कि योग के सच में ये सिद्ध हो गया कि आपने मुझसे कहा था आप ठीक हो जाओगे, आपका ये आशीर्वाद मेरे काम आया, और मैंने पूरे पुरुषार्थ के साथ ये किया, और मैं सूर्य नमस्कार प्रतिदिन बढ़ाता गया, और आज मैं 1000 सूर्य नमस्कार मारने की शक्ति यहाँ पे आपके मतलब रखता हूँ। आज भी मैंने 1000 मारे हैं। 1000 सूर्य नमस्कार, 500 सूर्य नमस्कार मैं रूटीन लाइफ में मारता हूँ डेली, और 500 रोज करता और 1000 सूर्य नमस्कार करने लग गया हाँ। केपी सिंह। और और दंड- पहले हालात ये थी, कमर टूटी पड़ी थी इसकी। जी हाँ, जो ये कहते थे कि खड़े नहीं हो सकते, मैंने उनको खड़ा कर दिया, उन्हीं को खड़ा कर दिया, और उन्हीं को योग सिखाया। उनसे मैंने कहा कि देखो, आप ये कहते थे आप खड़ा नहीं हो सकते, फोर्टिस जैसे हॉस्पिटल में, कि ये कहते हैं ये 100% झूठ है, 1% या 100% झूठ है। इनके पास किसी भी चीज का इलाज नहीं है सिवाय चीड़ फाड़ के, और कुछ नहीं है। ये
टोटल झूठ पर टिकी हुई है पैथी। ये इस पैथी में आप किसी भी बीमारी को ये कहते हैं कोई भी डॉक्टर कि, क्योंकि स्वामी जी मैं भी खुद वैद्य हूँ, योगाचार्य हूँ, नेचुरोपैथी का चिकित्सक हूँ, क्योंकि मैं रोज़ मरीज देखता हूँ। मेरे पास सैकड़ों मरीज ऐसे आते हैं, ये आकर के मुझसे बोलते हैं कि हम तो थक के आए हैं। थक के आए हैं तो मैं क्यों गए थे आपसे, किसने कहा था वहाँ जाने के लिए हैं? क्योंकि मैं इसका एग्जाम्पल हूँ। और स्वामी जी मैंने 50,000 का LED इसीलिए लगाया कि मैंने जो किया है मैं सबको दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने जीवन में कभी पिक्चर नहीं देखी। मेरा स्वभाव आप जैसा ही है। मैं 5 साल का योग करने लगा था, है? तो मेरे 50 एक्सीडेंट साल में जिंदगी ठहर गई थी, अब 50 दोबारा से साल रफ्तार पकड़ ली। स्वामी जी 50 साल हो गए मुझे पूरा। लेकिन ये बीच में जो दुर्घटना हुई इसने मुझे एक बार निराशा दी, लेकिन आप अब सारी अब आंख नाक को सारी जो टाइटिस पाइटिस नाइटिस सब खत्म स्वामी जी। कोई भी रोग नहीं है, कोई भी किसी प्रकार का रोग नहीं है, सब। अब मेरी जांचें हैं, सब जांच 100%। अब बताओ। और मैं 5,000 सूर्य नमस्कार मारने का जो है आगे कोशिश करूंगा। संकल्प रखता। हाँ, अरे 1,000 रुपए बहुत है। आपका आशीर्वाद रहेगा, क्योंकि हमारे आचार्य चंद्रमोहन जी 5,000 मारते हैं, भले कोई बात। अब मेरा वो एक ब्रह्मचारी का सुन लिया, चंद्रमोहन का आचार्य का दंड बैठक डेली 500, वो मेरी नॉर्मल 500 दंड बैठक लगता है। ये बता, तो ये कहते हैं ना कि ये रोग नहीं होता, नतस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगा अग्निमय जी, बिल्कुल झूठ है, इनकी बात एकदम झूठ है। और सब रोग मिटते हैं। आप आदमी को चाहे तो बायोलॉजिकल ये सारे प्रवचन याद कर लिए इसने। नतस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। कोई रोग, मृत्यु और बुढ़ापा भी उससे भागता है जो योग करता है। तो भगा दिया इसने। योग करेगा हेमेंद्र ने पराजी के, तो आप तो रोज हमें प्रेरणा देते ही हो। परोपे ही मनस पापा किम सस्तानी संससी, ये सारे सूत्र आपके काम आते हैं। जो व्यक्ति इसमें तो जीता है। करते क्या हो तुम? मैं वैद्य हूँ पतंजलि चिकित्सालय पे बुलंदशहर। ये खुद वैद्य है हमारा। लो, अब इस ऐसे वैद्य जहां होंगे, अब कहां बीमारी टिकेगी। चलो बहुत आशीर्वाद के सिंह जी, ओम खुश हो भाई। फाइब्रोमाइल्जिया, गोमुखासन करो। कोई बीमारी, एक एक बीमारी के नए नए नाम घड़ रखे हैं, धर रखे हैं। कितना ही बड़ा रोग हो, तुम्हें योग करना है, हैं? चलो करो। कर लो सब, गोमुखासन करो। ये हमारा एलोपैथी का डॉक्टर है, इसको भी थोड़ा सा ज्ञान दो। ये एलोपैथी का MBBS MD डॉक्टर है, लेकिन इसको डिप्रेशन हो गया। मैंने कहा अब तुम मुझे गुरु बना ले और जो मैं कहता हूं वो कर। बोले सब कुछ ठीक है, ये डिप्रेशन नहीं जा रहा, नेगेटिव थॉट्स आते हैं। तो ये नेगेटिव थॉट्स पूरी तरह से तुम्हारे खत्म हो जाते हैं। करो। एक एक आसन 10-10 मिनट करना है ऐसे। जिन्होंने बड़े रोगों पर विजय पाई है, ये तो छोड़ो, ये तो जोड़ों में दर्द, फाइब्रोमाइल्जिया, ये तो बहुत छोटी सी बात है। बड़े रोग सारी दुनिया के डॉक्टरों ने, पैथी ने, सब ने कह दिया था ये तो ठीक नहीं हो सकता। कुछ यहाँ महीने से, कुछ 2-2 महीने से भी यहाँ डेरा डाले पड़े हुए हैं, क्योंकि पूरी जिंदगी नरक बन गई थी। उनको हमने ठीक किया। किससे? योग से, यज्ञ से, आयुर्वेद से, नेचुरोपैथी से। ये पूरा इंटीग्रेटेड जो पूरा प्रयास है ना, पूरा ये 5 चीजें जो मैं बताता हूं ना, कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, रीबर्थ, दूसरा जन्म हो जाता है योग से। इसमें सारे तत्व सहयोग करते हैं। यज्ञ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, षटकर्मा, ये जो सारी थेरापियां आपको जो यहां पर करवाते हैं,
बड़ी से बड़ी बीमारी पर आप विजय पा सकते हैं, बस थोड़ा वक्त तो लगेगा एक बार उभरने में। सामान्य ये मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड, गैस, एसिडिटी, दर्द आदि तो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। बड़े रोग उन पर भी आप विजय पा सकते हो। 10-10, 20-20 साल बीमारियों से जूझ रहे थे और जो मैंने कहा उसको अपनाया, ठीक हो गए। ये है योग की महिमा। अब मैं तुमसे ही पूछता हूं, आंखों की बीमारी में कितनों को लाभ हुआ है भाई? आंख की बीमारी में जिनकी दृष्टि दूर की, नजदीक की, कल ही मैं आंखों का प्रोग्राम रखा तो बोली जी बचपन से कैटरेक्ट की प्रॉब्लम हो गई थी, बचपन से आंखों पर मोटे मोटे चश्मे। जिनके आंखों की समस्या में फायदा हुआ है वे एक बार हाथ उठाना। आंखों में एलर्जी, चश्मा, दूर का, नजदीक का, आंखों में जिनको फायदा हुआ हाथ हिलाओ जरा। आंखों में जिनको फायदा होना शुरू हो गया है तो यहीं हाथ हिलाओ जरा दोनों। आंखों में छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक कम से कम 50 उदाहरण तो यहीं पर हैं आंखों के 50। बाकी बीपी, शुगर, थायराइड की गोली तो थोक में बंद कराते हैं। जो नहीं बंद कराता हम उसको कहते क्यों जहर खा रहे हो, बंद करो। पहले आयुर्वेदिक लो, फिर आयुर्वेद भी बंद हो जाएगा। प्रकृति के सहारे जियो। डॉक्टर साहब क्या हाल है? बढ़िया, अच्छा सुधार है अभी थोड़ा सा। है? अभी मैं 3 दिन हुए मुझे ट्रीटमेंट लेते हुए। 3 दिन हो गए। ये हमारे डॉक्टर साहब हैं, MBBS पढ़ के आए, नौकरी भी लगी हुई है बढ़िया। मैं आर्मी के मेडिकल कॉलेज से हूँ, AFMC पूना। और करीब मुझे मेडिकल कॉलेज में जब मैंने ज्वाइन किया था उसी समय से हेडेक होना चालू हो गया था। वो मेडिकल ज्वाइन की, एलोपैथी में जब पढ़ने गया तभी से बीमारी लग गई। जब PMT प्री मेडिकल की तैयारी कर रहा था उसी समय से हेडेक चालू हो गया था। फिर 32 साल हो गए हेडेक चल रहा है। अभी मैंने कई बार करवाया नेचुरोपैथी कई जगह, मगर अब सब जगह से थका हार के मैं आपकी शरण में आया हूँ। क्या नाम है डॉक्टर साहब? डॉक्टर विवेक गुप्ता। डॉक्टर विवेक गुप्ता के लिए भाई एक बार तो ताली बजा दो और प्रार्थना कर दो हमारा डॉक्टर जल्दी ठीक हो जाए। और मैंने इनको कल बोला, मैंने कहा तुम तो 6 फीट से लंबे आदमी हो ऐसे तो रेयर मिलते हैं। महात्मा गांधी बोलते हैं कि एलोपैथिक डॉक्टर से अच्छा तो झोले चाप डॉक्टर है। बोलते हैं गांव के जो छोटे मोटे कोने के डॉक्टर हैं वही एलोपैथिक से ज्यादा अच्छे रहते हैं। महात्मा गांधी के एलोपैथी के बारे में जो विचार है मैंने उनकी जयंती पर लिख डाले तो बवाल सा हो गया था, तो मैंने थोड़ा सा कम कर दिया। एलोपैथी सच में इसमें फायदा 1-2% और नुकसान अनंत गुना, लेकिन क्या करें हमने अपना लिया अंग्रेजों की ये पद्धति। अब असल में बचपन से जब पैदा होते हैं तभी से ये सुनते हैं कि डॉक्टर वही है जो कि गले में स्टेथोस्कोप लगा के बैठे और क्लिनिक खोल के बैठे। किसी को पास कोई चारे नहीं, इतना प्रचार हुआ है इसका। डॉक्टर उसको मानते ही नहीं जो ये जो 2-4 अड़ंग फड़ंग चीजें ना डाल करके रखे गले में, दुष्प्रचार है बल्कि। अब डॉक्टर साहब आप सुबह उठ करके अब मुझे गुरु बना लो आप जी, योग को गुरु बना लो जी, आप ही हमारे गुरु हैं। और बस इसी को अपना सखा बना लो, मित्र बना लो। आप निरोगी तो हो ही जाएंगे, आप एक दिन योगी बन जाएंगे, ऋषि बन जाएंगे आप भी। मैं योगा टीचर बनना चाहता हूँ। लो ये बात, अब ये डॉक्टर विवेक गुप्ता योगा टीचर बनना चाहता। अब योग आपको अब यहाँ से बना के भेजूंगा आपको। जी, जी। यहाँ से जाते योग सिखाना शुरू कर दो। योग करते ही जैसे मैंने आज सुबह बोला था ना, अपने आप ही फ्रीक्वेंसी अपलिफ्ट हो जाती है जी, लोअर कॉन्शियस से एकदम हायर कॉन्शियस में आ जाती है। जी, अब जैसे आप यहाँ कितने खुश हो, जी, और इसमें मेधा इष्टि से हवन करना, जी, सिरोधारा लेना सप्ताह में कम से कम 2 दिन, जी, छोटी छोटी चीजें, मेधावटी, अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट पी लो, एकदम रिलैक्स रहो। चलो आशीर्वाद है विवेक जी। प्रणाम। तो